नमस्ते दोस्तों, आपके अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे देश में ले जाएंगे जिसका नाम सुनते ही शायद आपके मन में खूबसूरत समुद्र तट, पारंपरिक थाई मसाज और शानदार नाइट लाइफ की तस्वीरें उभर आती हैं। जी हाँ, हम थाईलैंड की ही बात कर रहे हैं। लेकिन रुकिए, अगर आप सोचते हैं कि थाईलैंड बस इतना ही है, तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगा वो थाईलैंड जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसा थाईलैंड जो अपने अंदर इतिहास, रहस्य, रोमांच और संस्कृति के अनगिनत खजाने छुपाए बैठा है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर यादगार होने वाला है। थाईलैंड का इतिहास उसकी वास्तुकला में जिंदा है। हम सिर्फ ग्रैंड पैलेस या रिक्लाइनिंग बुद्धा की बात नहीं कर रहे। चलिए आपको ले चलते हैं अयुत्थाया के खंडहरों में, जो एक समय में दुनिया के सबसे भव्य शहरों में से एक था। यहाँ के हर पत्थर में एक कहानी छिपी है, एक साम्राज्य के उठने और गिरने की कहानी। और क्या आपने कभी चोफा के बारे में सुना है? ये मंदिरों की छतों पर लगे पक्षी की चोंच जैसे दिखने वाले खूबसूरत सजावटी डिजाइन होते हैं, जो पौराणिक पक्षी गरुड़ का प्रतीक है। थाईलैंड के पारंपरिक घर भी देखिए, जो बाढ़ से बचने के लिए ऊंचे खंभों पर बनाए जाते हैं। ये सिर्फ आर्किटेक्चर नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों की जीवन शैली और प्रकृति के साथ उनके तालमेल का सबूत है। प्राकृतिक सौंदर्य प्रसिद्ध समुद्र तटों से भी बढ़कर फुकेत और क्राबी के बीच तो लाजवाब है। लेकिन थाईलैंड का असली प्राकृतिक खजाना छुपा है उसकी अनछुई जगहों में। कल्पना कीजिए खाओ सोक नेशनल पार्क की, जहां पन्ने जैसी हरी झील के ऊपर चूना पत्थर की विशाल चट्टानें खड़ी हैं, या फिर उत्तरी थाईलैंड के पहाड़ों की, जहां सुबह धुंध की चादर बिछी होती है और हवा में एक अलग ही ताजगी होती है। क्या आप जानते हैं कि 2023 में दुनिया का सबसे बेहतरीन बीच थाईलैंड के एक छोटे से द्वीप को क्राडन को चुना गया था? यहां कोई सड़कें नहीं हैं, सिर्फ शांति, सुकून और क्रिस्टल क्लियर पानी है। ये वो थाईलैंड है जो आपको भीड़ से दूर ले जाकर प्रकृति से जोड़ता है। स्थानीय संस्कृति और जीवन शैली, सानुक और माई पेन राय का जादू। थाईलैंड को लैंड ऑफ स्माइल्स क्यों कहते हैं? इसका राज छुपा है यहाँ की संस्कृति में। यहाँ दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं, सानुक और माई पेन राई। सानुक का मतलब है हर काम में मजा ढूंढना, चाहे वो काम हो या खेल। और माई पेन राई का मतलब है कोई बात नहीं। ये शब्द थाई लोगों के जीवन का सार है, तनाव मुक्त और सकारात्मक। आप देखेंगे कि लोग एक दूसरे को हाथ जोड़कर वाइक करके नमस्कार करते हैं, जो सम्मान का प्रतीक है। बड़ों का आदर करना और हमेशा शांत रहना यहाँ की संस्कृति का अहम हिस्सा है। किसी के सिर को छूना अपमानजनक माना जाता है, क्योंकि सिर शरीर का सबसे पवित्र अंग है। ये छोटी छोटी बातें ही थाईलैंड को इतना खास बनाती है। भोजन और पेय, पैड थाई के पार की दुनिया। अगर आपको लगता है कि थाई फूड का मतलब सिर्फ पैड थाई और ग्रीन करी है, तो आप एक स्वादिष्ट दुनिया से अनजान हैं। क्या आपने कभी गुंगतेन या डांसिंग श्रिम्प ट्राई किया है? ये ताजे जिंदा झींगों का सलाद है, जिसे तीखे खट्टे सॉस के साथ परोसा जाता है, और झींगे प्लेट में सचमुच नाचते हैं। और हिम्मत है तो काई मोददेंग चक्कर देखिए। ये लाल चींटियों के अंडों का सलाद है, जिसका स्वाद थोड़ा खट्टा और मजेदार होता है। ये अजीब लग सकता है, लेकिन ये स्थानीय लोगों के लिए एक स्वादिष्ट व्यंजन है। और हाँ, यहाँ के स्ट्रीट फूड मार्केट्स तो जैसे स्वाद का खजाना है, जहाँ आपको हर कोने में कुछ नया और रोमांचक मिलेगा। साहसिक यात्राएं और गतिविधियां, सांस रोक देने वाला रोमांच। एडवेंचर के शौकीनों के लिए थाईलैंड किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ आप घने जंगलों के ऊपर से जिपलाइनिंग कर सकते हैं, दुनिया के कुछ बेहतरीन डाइविंग स्पॉट्स पर स्कूबा डाइविंग करके समुद्री दुनिया के रहस्य जान सकते हैं, या फिर क्राबी की चूना पत्थर की चट्टानों पर रॉक क्लाइंबिंग करके अपनी हिम्मत को परख सकते हैं। और अगर आपको पानी का रोमांच पसंद है, तो उत्तरी थाईलैंड की नदियों में व्हाइट वाटर राफ्टिंग का अनुभव जरूर लें। यहाँ हर किसी के लिए कुछ न कुछ है, चाहे आप शांत कयाकिंग पसंद करें
या फिर बंजी जंपिंग जैसा एक्सट्रीम एडवेंचर। और अब सबसे जरूरी बात, वीजा, जो हमारे भारतीय और बांग्लादेशी दोनों दोस्तों के लिए जानना जरूरी है। हमारे भारतीय दोस्तों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। थाईलैंड ने आपको वीजा मुक्त प्रवेश की सुविधा दी है, जिसका मतलब है कि आप बिना वीजा के 60 दिनों तक घूम सकते हैं। वहीं हमारे बांग्लादेशी दोस्तों को थाईलैंड जाने के लिए पहले से वीजा अप्लाई करने की जरूरत होगी। आप ढाका में मौजूद रॉयल थाई एम्बेसी से वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हमारा सुझाव है कि यात्रा की योजना बनाने से पहले आप दोनों ही देशों के यात्री नवीनतम नियमों की पुष्टि जरूर कर लें। तो दोस्तों, थाईलैंड सिर्फ एक देश नहीं है, ये एक पूरी अनुभव यात्रा है। इतिहास, प्रकृति, संस्कृति और रोमांच का एक शानदार संगम। अगली बार जब आप थाईलैंड जाएं, तो इन अनदेखे पहलुओं को जरूर एक्सप्लोर कीजिए। यकीन मानिए, आप इस देश के फिर से दीवाने हो जाएंगे। आपको यह सफर कैसा लगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप ऐसे ही अनजाने डेस्टिनेशंस के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए खुश रहिए, घूमते रहिए।